हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 8 क्लास 12 से रिलेटेड है। और आज इस वीडियो में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज एंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं और आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड तो चल ही रहा है, तो इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ ली हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूलाज की जो बात कर रहा हूँ, और वो जो फार्मूला हैं वो ये हैं। ये मैंने 4 फार्मूले लिखे हैं और ये आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। और ये फार्मूले क्या हैं कि ये प्रोडक्ट है 2 sin a cos b, दिख रहा है आपको 2 sin a cos b के बीच में यह प्रोडक्ट है, यहाँ 2 cos a cos b के बीच में प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज करने वाले फार्मूले हैं जो 11th क्लास में आपने इनको पढ़ा होगा। यहाँ पर भी देखिए ये प्रोडक्ट और ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, यहाँ डिफरेंस में चेंज, ये डिफरेंस, यहाँ क्या है सम, यहाँ सम में चेंज हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज करने वाले फार्मूले हैं और इनसे रिलेटेड भी आपका इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स इन फार्मूलों पर बेस्ड भी रहती हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, जैसे कि ये पहली प्रॉब्लम है, यहाँ पर फर्स्ट इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू कॉस 3x एंड dx, ये दे रखा है। तो आप देखें ये जो इंटीग्रैंड है ये किससे मैच कर रहा है, साइन, इस फॉर्मूले से फर्स्ट से देखिए जरा मैचिंग इसका। देखिए साइन ए कॉस बी, दोनों के बीच में प्रोडक्ट, यहाँ साइन 4x इंटू कॉस 3x। तो देखो 4x जो है वो एक ही जगह पर है और 3x जो है वो b की जगह पर है। आप मैच करें, साइन ए कॉस बी, यहाँ साइन 4x कॉस 3x। तो 4x की जगह पर a है और 3x जो है वो b की जगह पर है। ठीक है, और क्या अंतर है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो हमें ये बनाना है बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसमें कन्वर्ट करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा। हम इसको ये भी लिख सकते हैं और उसको 1/2 को बाहर निकाल दूंगा, तो मैं इसको ये 2 sin 4x इंटू कॉस 3x एंड dx, ये ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया। तो 4x किसकी जगह पर है, a की जगह पर, 3x किसकी जगह पर है, b की जगह पर, 2 sin a cos b, 2 sin 4x cos 3x हो गया ना। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ, ये क्या आपका a है और ये आपका b है। ठीक है ना। तो अब देखिए जरा, इसको लिखिए और ये 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin 4x प्लस 3x a प्लस बी और प्लस sin 4x माइनस 3x और ये dx, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसा, और उसके बाद फिर से इसको ये क्या लिख दूंगा मैं, साइन, ये 7x हो जाएगा और यहाँ पर ये साइन x बचेगा। ठीक, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं आगे, 1/2 ब्रैकेट लगाइए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 7x और dx प्लस साइन x एंड dx ब्रैकेट क्लोज। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये एंड ये दोनों क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, साइन ax dx इज इक्वल माइनस कॉस ax अपॉन में a प्लस c, ये फॉर्मूला है। तो ये जो a अगर है यहाँ पर 1 से ग्रेटर अगर a है, 1 में तो 1 रखेंगे तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं, 1 है, 1 से ग्रेटर है, 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा, 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा। यहाँ ax मतलब जो x के साथ जो इनटू में है वो अपॉन में आ जाता है।
ये बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, माइनस साइन का माइनस होता है तो बस लगा दो यहाँ पर इसको। तो ये फॉर्मूला आपका 1/2 और इसका क्या हो जाएगा माइनस और ये कॉस 7x और अपॉन में 7 हो जाएगा यहाँ पर ax कॉस ax अपॉन में a, यहाँ माइनस कॉस 7x अपॉन में 7 और यहाँ माइनस कॉस और x और प्लस का c। दिस इज फाइनल आंसर। ये इसका आंसर हो गया। ऐसा ये क्वेश्चंस इस टाइप के भी रहते हैं, कहने का मतलब है ये ऐसा पैटर्न ये भी काफ़ी आपका जो CBSE बोर्ड हो या MP बोर्ड हो कोई बोर्ड हो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जो ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, इनको आप ध्यान रखें। प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज करने वाले ये फॉर्मूले अगर याद होंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इसलिए इन फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही आपका ये हो गया। जैसे ही आपका ये सेकंड वाला देखें जरा, नेक्स्ट देख लीजिए इसको। मैं अब सेकंड को लेता हूं तो सेकंड क्वेश्चन जो है साइन और ये 3x इंटू साइन और आपका 2x और ये dx। अब देखो ये किससे मैच कर रहा है, साइन दोनों जगह साइन साइन है तो फॉर्मूले साइन साइन किस में, यहाँ साइन कॉस था यहाँ कॉस साइन है, साइन साइन किस में है इसमें है, ये साइन ए साइन बी दोनों ही जगह साइन साइन है, इससे मैचिंग कर रहा है। देखिए जाता है तो ये आपका क्या है, ये ए की जगह पर है और ये आपका 2x जो है बी की जगह पर है, 2 नहीं है मल्टीप्लाई करिए तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। इसका हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि हाफ बाहर निकालिए और 2 और साइन और ये 3x और साइन ही 2x एंड dx, ऐसा लिखा जा सकता है। और ये किसके इक्वल होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ और ये आपका ब्रैकेट और ये आपका क्या हो जाएगा cos 3x माइनस 2x माइनस और cos 3x और प्लस का 2x ब्रैकेट क्लोज एंड dx, ये dx साथ में लगना ही है, ठीक है। आगे में से ये भी लिख सकता हूँ कि हाफ और ये cos x बचेगा यहाँ पर, देखिए जरा cos x, ठीक है, और cos x और यहाँ क्या बच रहा है माइनस का ये cos और ये 5x और ये dx। नेक्स्ट स्टेप और इसको अलग अलग इस टर्म के साथ 2 टर्म्स हो गए ना, इसके साथ साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड dx लगा दो, हाफ ब्रैकेट क्लोज, ऐसा भी लिख सकता हूँ cos x एंड dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 5x एंड dx, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है हाफ। अब देखिए जरा cos का फॉर्मूला cos ax एंड dx इज इक्वल होता है साइन ax अपॉन में a और प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हम पहले बता चुके हैं पहले वीडियोस में, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको, यहाँ क्या है 1 है, एक ही जगह पर कोई वैल्यू में चेंज नहीं तो ये केवल साइन x हो जाएगा माइनस यहाँ साइन 5x और अपॉन में 5 हो जाएगा, यहाँ पर a जो है वो अपॉन में जाता है और ये आपका प्लस का ये c, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसा ये क्वेश्चंस होना है, देख लीजिए जरा, ठीक है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन था इसमें ये फार्मूला लगा, सेकंड वाले में ये वाला फार्मूला लग रहा है, ठीक है। और आगे देखिए, मैं मिटाई देता हूँ इसको, देख लीजिए और क्लियर हो रहा है। तो ये एक आज का जो वीडियो है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस पर डिपेंड है, जब प्रोडक्ट में
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट में दे रखे हैं, साइन कॉस का पैटर्न है, कॉम्बिनेशन क्या है साइन एंड कॉस, टेन कॉट इस टाइप का नहीं है, साइन कॉस का पैटर्न है, साइन कॉस। तो साइन कॉस जो है वो जो फॉर्मूले हैं वो प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज करने के भी रहते हैं। तो आप पहले तो इन फार्मूला से इनको हम चेंज करेंगे सम और डिफरेंस में, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने ये बताए थे स्टैंडर्ड फार्मूले, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाले थे, इनको लगा देना है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब आप इसको जैसे देखें फोर्थ, वो सॉरी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड को देखिए जरा, थर्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन थर्ड, cos 2x इंटू cos 4x और dx, ठीक है ना। तो ये 2x ये a की जगह पर है, ये आपका b की जगह पर रहता है, तो यहाँ 2 नहीं रहता तो 2 को हम मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड। ठीक है, 2 बनाना है, फॉर्मूला पूरा बनाना है। ये फॉर्मूला पूरा ये किससे मैचिंग कर रहा है, ये इंटीग्रेंड किससे मैचिंग है, देखें जरा इन चारों फॉर्मूलों में, ये वाला लास्ट ये थर्ड वाला इससे मैच कर रहा है। देखिए 2 cos a cos b, दोनों जगह cos cos है, यहाँ भी दोनों जगह cos cos आ रहा है, ठीक है ना, इससे मैचिंग है। ये इक्वल cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये होता है। लगा दो इसको, क्या हो जाएगा आपका हाफ, और ये हो जाएगा cos 2x और प्लस का 4x एक ब्रैकेट में, और प्लस cos 2x और माइनस 4x ऐसा लिखा जा सकता है, और dx। ठीक, इसको मैं ये लिख सकता हूं इस फॉर्मूले से। ब्रेक हो गया ना, सब में 2 टर्म्स हो गए ना, हाफ और ये cos और ये क्या हो जाएगा 6x, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस 2x बचेगा, और माइनस कॉस के केस में प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका cos और 2x, डायरेक्ट कर दिया इसको, ठीक है ना, क्लियर। आगे हाफ, भाई ये यहाँ माइनस cos माइनस 2x बचेगा, cos का माइनस 2x बचेगा, और वो क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। उसको हम ये लिख सकते हैं, माइनस को प्लस में कन्वर्ट हो जाता है cos के केस में, ठीक है ना, cos और sec तो केस है, cos और sec के केस में ये चेंज हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखिए जरा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ब्रैकेट लगाइए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 6x और dx और प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 2x एंड dx, ये हो गया चेंज, प्लस से यहीं से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट हो गया कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से, ये सब सब्स्टिट्यूशन से ही फॉर्मूले निकाले थे। कहने का मतलब है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिस्ट है ना उसमें कन्वर्ट करना है और फार्मूला लगाना है। तो देखिए यहाँ cos 6x cos ax बराबर ax साइन ax अपॉन में a, ये क्या हो जाएगा आपका हाफ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन आपका 6x अपॉन में 6 प्लस, और ये आपका साइन 2x अपॉन में ये 2 और ये प्लस का c, ठीक है ना, ये आंसर हो गया आपका, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है ना, कॉमन ले लो या 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ना, क्लियर, समझ में आ रहा है, देख लीजिए इसको। चलिए अच्छा आगे, तो अभी देखो अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, कोई सा भी देख लो आप, चलो इसी को देख लो, ये देख लो, इसमें क्या 2 टर्म्स हैं और दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, यहाँ भी 2 टर्म्स ही हैं, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, लेकिन कभी कभी 2 से ग्रेटर भी हो सकते हैं,
2 से ग्रेटर 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ये लिया है, जो यहाँ पर cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, या 3 टर्म्स हैं, कभी ये 4 टर्म्स भी हो सकते हैं, कभी ये 5 टर्म्स भी हो सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, कोई भी, जैसे हम अभी इन पहले जो क्वेश्चंस जो हमने किए हैं, ये जो 3 क्वेश्चंस जो किए हैं, पहले तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमें कोई भी 2 टर्म्स इसमें से ले लेने हैं, 2 का एक कॉम्बिनेशन बनाना है और ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, इनमें से जो मैचिंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लगाने के बाद फिर उसको कैलकुलेशन होगा उसमें कुछ, उसके बाद फिर से यही फॉर्मूला फिर से एक बार और उसमें अप्लाई किया जाएगा। मतलब एक बार, 2 बार, 3 बार, कितने भी टाइम से फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं, जब 2 से अधिक यहाँ टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन ये प्रोडक्ट के फॉर्म में 2 से ग्रेटर अगर टर्म्स हैं, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये 1 से 2 बार, 3 बार भी अप्लाई हो सकते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये मैंने क्वेश्चन एक अलग से इसलिए लिया। देखिए जरा कैसे करेंगे इसको। जैसे क्वेश्चन 4, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये कॉस, और ये 2x इंटू कॉस, और ये 4x इंटू कॉस, और ये 6x rdx, ठीक। अब मान लो यहाँ कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं आपका। तो हमने ये 2 टर्म्स मान लो, सपोज करो, इनको मैंने एक साथ अटैच कर दिया, एक साथ एक कॉम्बिनेशन में इन दोनों को ले लिया, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं इन दोनों को ही लें, हम इन दोनों को भी ले सकते हैं, हम इसको और इसको भी ले सकते हैं। मैंने इन दोनों को ले लिया, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को जब मैंने ले लिया तो हम इसमें अब इस फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। ये जो फॉर्मूले हैं, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, वो काम करेंगे यहाँ पर। तो देखो क्या हो जाएगा, तो इसको हमने बाहर कर दिया, ये टर्म जो है ना इसको बाहर कर दिया, यहाँ इन दोनों को ले लिया। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 और आपका 2 और कॉस, और ये 2x और कॉस, और ये 4x, और ये ऐसे लिखा जाएगा, और इनटू ये cos 6x को हमने अलग रख दिया, ये टर्म जो है ये वाला हमने अलग इनटू करके रख दिया, ये 2 कॉम्बिनेशन में रख दिए। अब ये किससे मैचिंग कर रहा है, यहाँ पर देखें जरा, किस फॉर्मूले से, इससे थर्ड वाले से मैच कर रहा है। 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, ये cos a मतलब 2x, और ये आपका b 4x, तो ये cos a प्लस बी और cos a माइनस बी ये होता है। तो इसको पहले इसमें यहाँ लगा दीजिए, तो मैं इसको ऐसे कर दिया, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये हाफ जो है ना, इस हाफ को आप बाहर निकाल दो, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, हाफ बाहर निकाला, और ये आपका, अब इसमें ये फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये cos 2x और प्लस का 4x, ठीक, इनटू हो रहा है ना सब जगह। तो ये हाफ, इसको हाफ को कांस्टेंट है ना, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से हम इसको बाहर निकालते हैं, ये मालूम है, पहले हमने फंडामेंटल्स रूल्स बताए थे। ये आ जाएगा, और इनटू ये आपका नहीं प्लस आएगा, ये प्लस है, ये प्लस का साइन है यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा आपका cos a माइनस बी, तो आपका cos और a माइनस बी मतलब 2x और माइनस 4x, ऐसा लिख जाएगा ये। और देखो यहाँ ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इसके साथ, इस टोटल के साथ, इस टोटल की जगह पर ये रिप्लेस किया गया है, और फिर इस टोटल में मल्टीप्लिकेशन इसका हो रहा है, तो ब्रैकेट इसकी जगह पे रिप्लेस हो रहा है, तो ये ब्रैकेट लगा के, और यहाँ पर cos और ये 6x एंड dx ऐसा रखा जाएगा ये, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, हाफ, इसको क्या लिख दूंगा मैं, cos और ये 6x लिखा जा सकता है, और ये आपका -2x और -2x cos के केस में, sec के केस में प्लस हो जाता है, बताया मैंने। ये cos और ये 2x हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख दिया इसको, ठीक है ना, ये ब्रैकेट, और ये cos और ये 6x एंड dx हो जाएगा। अब इस cos 6x का मल्टीप्लाई करो इसमें इसमें, तो देखो ये cos 6x और cos 6x ये तो एक लाइक टर्म हो गए, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हाफ cos स्क्वायर और 6x, और cos स्क्वायर 6x प्लस का cos और ये 2x, और आपका cos और ये 6x, ये ऐसा हो गया, और ये आपका ये dx हो गया, ठीक। चेक कर लीजिए।
तो एक तो टर्म ये हो गया, और अब यहाँ फिर से ये प्रोडक्ट हो गया, फिर से यहाँ ये प्रोडक्ट फॉर्म फिर से बन गया। तो ये फॉर्मूला, यही तो मैं कह रहा था कि यही फॉर्मूले जो है 1 से 2 बार अप्लाई भी करने की आवश्यकता हो सकती है, 1 से 2 बार भी इनकी आवश्यकता हो सकती है अप्लाई करने की, या 1 से 3 बार भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे एक बार तो यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, एक बार इसको इस्तेमाल करा, फिर से अब देखो यहाँ फिर से यही फॉर्म बन गया, तो यहाँ फिर फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। यहाँ कौन सा लगेगा, ये वाला फिर से लगेगा, यही थर्ड वाला, कॉस कॉस का केस आ रहा है ना, तो यहाँ फिर से हाफ, और ये 2 बनाना पड़ेगा। तो देखो जरा क्या करूँगा मैं यहाँ पर, हाफ तो ये है ही, और देखो यहाँ ये स्क्वायर वाला जो केस है, ये तो एक अलग एक ही टर्म है ना, तो देखो यहाँ वो लगा दो फॉर्मूला, कौन सा, cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये वाला था ना, और आपका 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 2 को भी यहाँ से आप इसके अपॉन में ये भेज दो, ठीक है ना, ये बन गया फॉर्मूला। तो जो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ 2x हो जाता है, और जब यहाँ 6x है स्क्वायर में, देखो यहाँ जस्ट डबल हो रहा है, यहाँ x है तो यहाँ 2x हो रहा है, और जब यहाँ 6x है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 12x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, और ये हो जाएगा आपका कॉस 12x, कॉस और ये 12 और ये x, और अपॉन में ये 2, ऐसा इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ ऐसे लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर 6x को ऐसे लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। भाई कॉस स्क्वायर x है तो यहाँ क्या हो रहा है 2x है, तो यहाँ 6 करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 6 12 बन जाएगा, 12x हो जाएगा, वही काम यहाँ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखो यहाँ फिर से इसको फॉर्मूले को, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हाफ इंटू 2 कॉस 2x कॉस 6x, ये फिर से ये कॉम्बिनेशन बना दिया, ये ब्रैकेट एंड dx, देख लीजिए ऐसा हो गया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब इसमें इस पोर्शन में ये फॉर्मूला फिर से अगेन अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक चेक कर लीजिए, देख लीजिए, और अब मैं इसको फिर आगे फिर से करूँगा। देखिए यहाँ से मिटा देते हैं इतना पोर्शन ये, और अब इसको हाफ, और ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और 1 अपॉन में 2 ऐसा लिख दूंगा मैं इसे, और प्लस कॉस और 12x अपॉन में ये 2, ठीक, और यहाँ पर ये प्लस 1/2, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, फिर से तो ये इसकी जगह पर रख लूँगा ये, तो देखो कॉस 2x और प्लस 6x प्लस कॉस 2x माइनस 6x, और ये ऐसा यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज कर दो, और ये बिग ब्रैकेट एंड dx, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर आ गया यहाँ पर, ये चीज़ समझ में आ रही है। बस अब आगे इसको हाफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 प्लस कॉस 12x अपॉन में 2, और यहाँ हाफ का मल्टीप्लाई करिए तो हाफ, और ये कॉस, और ये आपका 8x, और ये आपका प्लस हाफ, और ये हो जाएगा कॉस, और ये 4x, और ये dx, ऐसा। अब इसके बाद ये फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इनको हम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बन गया, ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हर टर्म। देखो ये भी हो गया, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, और ये जो ये एक ही जगह पे यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग लगा दो फॉर्मूला। क्या हो जाएगा आप जरा देखें, तो ये हो जाएगा आपका हाफ तो बाहर दे ही रखा है, अंदर देखिए जरा, मैं डायरेक्ट लिखे देता हूँ इसको, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन अलग अलग लगा दो, या डायरेक्ट में लिख देता हूँ। देखो हाफ का क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा,
इंटू 1 लिखूंगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और यहाँ इसका मैं लिखना चाह रहा हूँ तो क्या हो जाएगा साइन, और ये 12x अपॉन में 2 इंटू 12, ये 12 और आएगा, 2 तो दे रखा है, 12 और आ जाएगा नीचे, ठीक है, चेक कर लें, प्लस 1/2, और ये कॉस का साइन, सॉरी, साइन 8x अपॉन में ये इंटू में 8, और प्लस ये साइन 4x अपॉन में 2 इंटू 4, और ये प्लस का c कांस्टेंट। और इसके बाद जो स्टेप है हाफ 1 अपॉन में 2x, और ये हो जाएगा आपका साइन 12x अपॉन में 24 प्लस साइन 8x अपॉन में 16 और साइन 4x अपॉन में 8, दिस इज, यहाँ प्लस सी और जोड़ दो, प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा आंसर आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस होने हैं। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। चलिए, थैंक यू।